हाय दोस्तों, कैसे हैं। आइए सी टेट जनवरी 2022 में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। एक किराने की दुकान पर सामान की मूल्य सूची निम्न रूप में अंकित है। 1 किलो चावल का दाम 70 रुपया है। काला चना 1 किलो का दाम 90 रुपया है। गेहूं का आटा 1 किलो 45 रुपया है। पीसा हुआ धनिया 250 ग्राम 40 रुपया है। पीसी हुई मिर्च 250 ग्राम 60 रुपया है। नमक एक पैकेट का दाम 25 रुपया है। बिस्कुट एक पैकेट का दाम 20 रुपया है। अब क्वेश्चन कहता है कि आशीष को 5 किलो चावल खरीदना है, 5 किलो गेहूं का आटा खरीदना है और 250 ग्राम पीसा हुआ धनिया खरीदना है, 250 ग्राम पीसी हुई मिर्च खरीदना है, 2 किलो काला चना और शेष बचे हुए रुपए से बिस्कुट के पैकेट खरीदने हैं। यदि उसके पास 1000 रुपया है तो वह कितना पैकेट बिस्कुट खरीद सकता है। 5 किलो चावल खरीदना है, 1 किलो का दाम 70 रुपया है, तो 5 में 70 से गुना कर देंगे, 350 हो जाएगा। उसके बाद 5 किलो आटा खरीदना है, 5 kg आटा खरीदना है। आटा का दाम आपको दिया गया है 45 रुपया, तो 45 से गुना कर देंगे, ये 225 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 250 ग्राम पीसा हुआ धनिया खरीदना है। 250 ग्राम पीसा हुआ धनिया का दाम 40 रुपया है, तो 40 रुपये यहाँ ऐड कर देंगे। ठीक, उसके बाद 250 ग्राम पीसी हुई मिर्च खरीदना है, तो 250 ग्राम पीसी हुई मिर्च का दाम 60 रुपया है। 2 किलोग्राम काला चना खरीदना है, तो 1 किलो का दाम 90 रुपया है, तो 2 किलो का दाम 180 रुपया हो जाएगा। इस सभी को जोड़ेंगे इस सभी को जोड़ेंगे तो 855 रुपया होगा। और कुल रुपया आशीष को मिला है 1000 रुपया, जिसमें से 855 रुपया को घटा देंगे तो 145 रुपया बच जाएगा। अब 145 रुपया बच जाएगा। बिस्कुट का पैकेट कितना मिलेगा 145 में, तो 145 में 20 से भाग जब हम कर देंगे तो 7 आएगा। 7 पैकेट खरीदेगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक, आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो जनवरी 2022 में सी टेट में पूछा गया है। वो क्वेश्चन है, मैं 1-2 अंक की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज है। दहाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज है। दहाई यानी इकाई और ये दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई, सब इकाई और दहाई में लिखा हुआ है। ठीक, दहाई के स्थान पर 2 का गुणज है। 2 का गुणज 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी 2 का गुणज सभी का दहाई अंक है। और इकाई के स्थान पर अंक 3 का गुणज है। इकाई के स्थान पर 3 का गुणज है। 3 का गुणज 9 है। 6 3 तिरका 9, 3 दूना 6, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, यानी 3 का गुणज भी 3 इकाई अंक है और 2 का गुणज भी दहाई अंक है। अब ये कहता है दूसरा नंबर पॉइंट कि दोनों संख्याओं का योग्य एक अभाज्य संख्या है। दोनों संख्याओं का योग्य जो है एक अभाज्य संख्या है, तो 9 6 15 ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य संख्या है, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। 6 और 4 10, ये 10, ये भी भाज्य संख्या हो गया। 9 6 9 और 4 13, ये 13, ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, इसको गिनते हैं। ये होता है 8 और 3 11, ये भी अभाज्य है। अब कहता है कि अभाज्य संख्या है जो तो 52 का गुणज है, तो 11 के पहला में 52 नहीं आएगा, 11 का गुणज 52 नहीं है। 13 चौका 52, 13 में 4 से गुना करेंगे तो 52 आ जाएगा, इसीलिए यही आंसर होगा। ठीक, अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक कार को भाड़े पर लेने के लिए किराए की दर निम्न है, यानी 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए, 80 किलोमीटर जाना है और 8 घंटे के लिए 800 रुपया है। ठीक है, अतिरिक्त घंटे के लिए 100 रुपया और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 10 रुपया। सुनील ने 250 किलोमीटर का सफ़र ए से बी वह 7 बजे प्रस्थान किया और उसी दिन शाम 4 बजे तक पहुंच गया। उसे कितना राशि देना होगा? लगेगा ही लगेगा। उसके बाद इसके अतिरिक्त जो लगा है उसको जोड़ना है। 250 किलोमीटर की दूरी तय हुआ है,
-80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर तो दिया हुआ है, इतना भाड़ा होगा, गुना 10 प्लस 100, अतिरिक्त घंटे के लिए 100 और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 10। तो 250 में से 80 घटा देंगे, 100 प्लस 170, 250 में से 80 किलोमीटर घटा देंगे, गुना 10 से गुना कर देंगे, प्लस 100 जोड़ेंगे, तो 1700 ये हो जाएगा, प्लस 800 और प्लस 100, ये कुल मिला करके 2600, यही इसका आंसर होगा। अवरोही का मतलब घटते क्रम, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम। तो ये घटते क्रम में सजाना है। सबसे पहले इसमें से 9.990 आ जाएगा, ये बड़ा होगा। फिर इसके बाद जो आएगा 9.909 होगा। फिर इससे छोटा जो होगा 9.099 होगा। फिर इससे जो छोटा होगा 9.000। तीसरे स्थान पर 9.099, तो ये वाला तीसरे नंबर पर आएगा, ये आंसर होगा इसका। एक 4 अंकों की संख्या में 100वें स्थान पर 0 और दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से दोगुना है, जबकि 1000वें स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से 3 गुना संख्या का संख्या 1000वें स्थान जिक्र है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक ऐसे लिख लेंगे। 100वें स्थान पर 0 कहता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 स्थान पर 0 रहेगा। दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से दुगुना है, दहाई के स्थान पर जो भी अंक रहेगा इकाई के स्थान से दुगुना रहेगा, तो यहाँ 2 मान लेते हैं, यहाँ 4 मान लेते हैं। जबकि 1000वें स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से 3 गुना होगा, तो 2 तिहाई 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। आठ सेमी और 10 सेमी भुजाओं वाले एक आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा? इसको आयत जो होता है ऐसे, इसको छोटे भागों में बांट देते हैं। ये 10 हो जाएगा लंबाई, ये चौड़ाई 8 हो जाएगा, तो ये 4, ये 4, ये 4, ये 5, ये 5 में बढ़ जाएगा। तो छोटे आयत का परिमाप, छोटे आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठ बंद 4 प्लस 5, 2 गुना 9, 9 दूना 18, 18 सेमी, यही इसका आंसर होगा। कौन सा कथन सत्य है? एक अभाज्य संख्या में जब दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। जैसे मान के चलिए अभाज्य संख्या 3 है, 5 एक अभाज्य संख्या है, जब दोनों को जोड़ी जाए तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। तो 5 3 8 होगा, ये एक भाज्य संख्या है न कि अभाज्य संख्या है, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। इसको कट कर देते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं। एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या से गुणा किया जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगा। 3 को 5 से गुणा करते हैं तो 5 तिहाई 15, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। ये भी आंसर गलत। जब 2 को गुणा करते हैं तो अभाज्य नहीं भाज्य भी आएगा, भाज्य आएगा, ठीक। अभाज्य संख्या के गुणनखंड नहीं होते हैं, नहीं, ये भी गलत है। अभाज्य संख्या
अपरिमित रूप से अनेक हैं। ये आंसर इसका सही होगा। पहले भाग की क्रिया होती है, गुना की क्रिया होती है, जोड़ की क्रिया होती है, घटाव की क्रिया होती है। इसको हल करने के बाद क्या आएगा, मान ज्ञात करना है। ठीक है, 14.5 को गुना करना है 3 से, प्लस 18 में भाग देना है 3 से, घटाव 3 है, गुना 125 है। 12 125 नहीं है, 12.5 है। ठीक है, पहले हम भाग की क्रिया करेंगे। इसको 18 में 3 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे 12.5 में 3 से गुना करेंगे तो 37.5 आ जाएगा। ठीक, यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 43.5 होगा। ठीक, अब 43.5 आप प्लस 6, ये 49.5 हो जाएगा, माइनस 37.5 होगा। जब ये दोनों को घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 12 इसका आंसर आएगा। एक 270 सेमी लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि इस आयत की चौड़ाई 50 सेमी है तो इसकी लंबाई क्या है। आइए, इसका सूत्र जो होता है, परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप 270 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, इसमें लंबाई ज्ञात करना है तो लंबाई, चौड़ाई दिया हुआ है 50, तो ये 50, यहीं 2 से 270 काटेंगे तो 135 हो जाएगी, 135। अब 135 में से इस 50 ये प्लस है, इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगी। माइनस जब कर देंगे तो यहाँ सिर्फ लंबाई बच जाएगा, लंबाई बच जाएगा। ये 135 में से 50 जब घटा देंगे तो ये 85 हो जाएगा, 85 सेमी लंबाई। यही इसका आंसर होगा।